उसका डेवलपमेंट इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एंटी स्पेसिफिक इंडेक्शन स्टार्ट की थी और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पैरासिटिज्म वो पढ़ चुके थे। इस वीडियो के अंदर हम प्रेडिशन परवक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जिससे एक था वो था प्रेडिशन परवक्शन। परवक्शन में क्या होगा, एक स्पीशीज को फायदा होगा और दूसरी स्पीशीज को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे पैरासिटिज्म की तरह जो पैरासाइट हुआ वो अपने वस्तु जो पैरासाइट है वो अपने वस्तु पर लाइफ टाइम रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कैच किल और एट। इसका एग्जाम्पल है कोई भी फूड चेन ले लो आप, वो प्रेडिशन का एग्जाम्पल है। तो कोई फूड चेन से फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश को लार्ज फिश। जिसको खाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रे। और जो खा रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रेडेटर। और इस पूरी खाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेडिशन, परवक्शन। ये क्या जाएगा, प्रेडिशन, परवक्शन। तो पैरासिटिज्म में तो क्या होता, जो पैरासाइट था वो अपने वस्तु के ऊपर लाइफ टाइम तक रहता है, लेकिन परवक्शन में यहाँ पे लाइफ टाइम तक रहता है। यहाँ पे कुछ समय के लिए अटैच रहता है। कौन अटैच रहता है, यहाँ पे जो प्रेडेटर होगा वो प्रे को काम मिलेगा, पहले कैच फिर प्रेड करेगा। तो यहाँ पे इसके जो प्रेडिशन के वो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, एनर्जी फ्लो। सिग्निफिकेंस यानी महत्व, इसके क्या क्या महत्व है। तो पहला प्रेडिशन का पहला सिग्निफिकेंस है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में कैसे, जैसे आपने पढ़ा हो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल फूड चेन और फूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जगह पर होता है, तो किसके द्वारा होता है, प्रेडेशन के द्वारा होता है, इन एनर्जी फ्लो। इसका एग्जांपल हो जाएगा इसका, जैसे ग्रास को कौन खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग को स्नेक। ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे ग्रास में जो एनर्जी है वो किसमें आएगी, इंसेक्ट में, और इंसेक्ट से एनर्जी किसमें आएगी, फ्रॉग में, और फ्रॉग से किसमें जाएगी, स्नेक में। तो ऊर्जा का प्रवाह होगा, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो होता है, वो किसके द्वारा होता है, प्रेडेशन के द्वारा होता है। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या जाएगा, इन एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो में से फूड, जैसे 1000 किलो एनर्जी है ग्रास के अंदर, तो यहाँ पे जो 10% उनके अकॉर्डिंग इंसेक्ट के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, यहाँ पे 100 किलो कैलोरी एनर्जी, और इंसेक्ट से फ्रॉग के पास इसका 100 में 10% कितना जाएगा, 10 किलो कैलोरी एनर्जी, और यहाँ पे स्नेक के पास 1 किलो कैलोरी एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, वो किसके द्वारा हो रहा है, प्रेडेशन के द्वारा हो रहा है। इसका पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होगा उसका मेंटेनेंस इसके अंदर किसके द्वारा होता है, प्रेडेशन के द्वारा हो रहा है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, इसका एग्जांपल हो जाएगा इन 1920 ऑस्ट्रेलिया से एक स्पीशीज लाई गई थी इंडिया के अंदर, कैक्टस नागमणि। यहाँ पे कहते हैं इंडिया के अंदर इसका कोई भी परवक्ष नहीं था, उसको खाने वाला, उसका कोई परवक्ष नहीं था। तो कैक्टस ने क्या, लाखों हेक्टेयर तक कैक्टस पेड़ देगी। तो फिर इसको कैक्टस का जो परवक्ष था, प्रेडेटर, वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया था, उसको बोलते हैं मॉथ।
इसने आगे कैक्टस को खाना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ इकोसिस्टम में वापस क्या हुआ, जो कैक्टस की ग्रोथ हो रही है वो कंट्रोल हुई। तो जो इकोसिस्टम का मेंटेनेंस होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे प्रेडेशन के द्वारा। तो इसके सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस क्या होगा एनर्जी फ्लो के अंदर, दूसरा क्या है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये दो इसके सिग्निफिकेंस है। इससे अगला सिग्निफिकेंस देखो, मेंटेन ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी, जानवरों को कंट्रोल करने के लिए। चौथा सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इसका, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जांपल क्या रहेगा इसके अंदर, मॉस्किटो लार्वा, ये किसके द्वारा कंट्रोल हो जाएगा, गैम्बूसिया किसके द्वारा। तो गैम्बूसिया मछली है वो किसको ईट करती है, मॉस्किटो लार्वा। तो यानी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इससे क्या होगा, जो मॉस्किटो होगा, मॉस्किटो इंसेक्ट है, इसकी संख्या क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। और इसी का दूसरा एग्जांपल बर्ड्स को कौन ईट करता है, हवा यानी बाज, उसको बाज बोलते हैं। बाज जिसको कहता है पक्षी हो, तो इसे क्या करता है, पक्षियों की संख्या कंट्रोल होती है। तो इसकी टोटल 4 सिग्निफिकेंस है प्रेडिक्शन के। पहला तो क्या था इसके अंदर इन एनर्जी फ्लो, एक दूसरे चीजों में ऊर्जा प्रवाह में। दूसरा क्या था मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम के संतुलन में। और तीसरा इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डायवर्सिटी। और चौथा यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर। ये टोटल इसके 4 सिग्निफिकेंस है प्रेडिक्शन के। अब प्रेडिक्शन के सिग्निफिकेंस के बारे में हम अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, एमेंशियलिज्म। बाकी जो प्रेडिक्शन होगा वो फूड चेन और फूड वेब में हो रहेगा, प्रेडिक्शन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इसका स्मॉल बी था, वो क्या है, एमेंशियलिज्म। एमेंशियलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान होगा, वो दूसरी स्पीशीज रहेगी वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो इन दिस एसोसिएशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीशीज सीक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इफेक्ट ऑन अनदर स्पीशीज ग्रोथ। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, दिस एसोसिएशन वन स्पीशीज आर inhibit growth other species by secretion of toxic substance। इस एसोसिएशन में क्या होगा, एमेंशियलिज्म के अंदर एक स्पीशीज इसका सीक्रेशन करेगी, टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेशन करेगी, जो दूसरी स्पीशीज भी क्या करेगा, वृद्धि को इनहिबिट करेगा, यानी वृद्धि को रोक देगा। तो इसके अंदर जो सीक्रेशन करिए उसको इतना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन इसकी सीक्रेशन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उससे दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। तो इसका एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल इसका पार्थिनियम प्लांट। तो पार्थिनियम प्लांट होगा, ये किसका सीक्रेशन करता है, सीक्रेशन ऑफ ट्रांसमिक एसिड, इसका सीक्रेशन करता है। इससे जो वृद्धि होगी ग्रोथ
inhibit other plants. Other plant consists Cassia tora, Cassia और विल्सिया, इन दोनों प्लांट्स की और इसके अंदर इन दोनों प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो इनहिबिट रहेगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक प्लांट होगा जैसे पार्थिनियम प्लांट है जिसको गाजर घास बोलते हैं, तो पार्थिनियम प्लांट द्वारा एक एसिड का सिक्रेशन किया जा रहा है जिसको क्या बोलते हैं ट्रांसमिक एसिड। वो क्या करेगा जो ग्रोथ रेट होगी दूसरे प्लांट की ग्रोथ रेट क्या कर देगा कम कर देगा। तो इसलिए पार्थिनियम प्लांट का मुनाफा धारण नुकसान हो रहा है तो क्या हो रहा है एनिथोप्टेड और दूसरी स्पीशीज है वो क्या होगी इसके अंदर उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हेमोसिलिन होगा हेमोसिलिन के अंदर one species are unaffected and other species are harmed। तो इसके अंदर एक स्पीशीज तो किसी के अनअफेक्टेड जैसे पार्थिनियम प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस उससे दूसरे प्लांट का रहा है नुकसान हो रहा है। तो एक प्लांट का दूसरे प्लांट के ऊपर इफेक्ट ये क्या कहलाता है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी किसको बोलते हैं वन प्लांट सीक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इनहिबिट ग्रोथ अनदर प्लांट आल्सो नोन एज एलिलोपैथी। एलिलोपैथी इसको पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं This phenomena also known as allelopathy। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है एलिलोपैथी। एंड एक प्लांट टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट कर रहा है जिससे दूसरे प्लांट को प्रोडक्ट क्या बोलते हैं एलिलोपैथी। उसकी डेफिनेशन क्या जाएगी वन प्लांट सीक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इफेक्ट ऑन अदर प्लांट known as also known as allelopathy। एलोपैथी में क्या होगा इफेक्ट प्लांट इफेक्ट ऑन अदर प्लांट यानी प्लांट के ऊपर क्या कहलाता है एलिलोपैथी। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया है दूसरा टॉपिक था एमेक्सिलिन। तो एमेक्सिलिन के अंदर क्या डेफिनेशन जाएगी दिस सोल्यूशन वन स्पीशीज आर इनहिबिटेड ग्रोथ अदर स्पीशीज बाय सीक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी इसके अंदर एक स्पीशीज टॉक्सिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करेगी तो दूसरी स्पीशीज ग्रोथ क्या करेगी इनहिबिट करेगी। इसका एग्जांपल हो जाएगा पार्थिनियम प्लांट। जो पार्थिनियम प्लांट होगा इसका सीक्रेशन करिए ट्रांसमिक एसिड का, तो ट्रांसमिक एसिड क्या करेगा दूसरे प्लांट से कैसिया और विल्सिया इनकी ग्रोथ क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा। तो ग्रोथ इनहिबिट नॉन एसिड होगा। अब जो पार्थिनियम प्लांट होगा वो किसे सीक्रेट करेगा ट्रांसमिक एसिड का, इसी क्या है ग्रोथ इनहिबिट हो गए इसी ग्रोथ इनहिबिट कैसिया और विल्सिया की। तो इस प्रभाव क्या कहते हैं एलिलोपैथी। एक पादप का दूसरे पादप के ऊपर प्रभाव क्या कहलाता है एलिलोपैथी कहलाता है। वन प्लांट सीक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इफेक्ट ऑन अदर प्लांट आल्सो नोन एज एलिलोपैथी। प्लांट का प्लांट के ऊपर प्रभाव। इसी का दूसरा एग्जांपल हो रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या जाएगा एनिमल्स माइक्रोब्स। तो एनिमल्स माइक्रोब्स के अंदर
एमेंसिलिन होगा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे एनिमल माइक्रोब्स में होगा आपने सुना होगा पेनिसिलियम नोटेटम। जो पेनिसिलियम नोटेटम का एक फंड है और पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा पेनिसिलिन नाम का सिक्रेशन होता है केमिकल का, तो उससे क्या होगा बैक्टीरिया होगा स्ट्रेप्टोकाइरोकस बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ इनहिबिट रहती है। तो इसमें जो पेनिसिलियम नोटेटम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अनइफेक्टेड रहेगी, लेकिन इसके जो सीक्रेशन होगा उस टॉक्सिक सब्सटेंस का सीक्रेशन से किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बैक्टीरिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म का सीक्रेशन कर रहा है टॉक्सिक पदार्थ, दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो इसका एग्जांपल एनिमल माइक्रोब्स का एग्जांपल रहेगा आपके एंटीबायोसिस। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एंटीबायोसिस इसमें भी टोटल 2 उदाहरण है। पहला है पेनिसिलियम नोटेटम, ये किसका सीक्रेशन करिए, किसका सीक्रेशन करती है, पेनिसिलिन का सीक्रेशन करती है। जो पेनिसिलिन के सीक्रेशन से किसके ऊपर क्या होगा, सीक्रेशन हो पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या करेगी, ग्रोथ इनहिबिट स्ट्रेप्टोकाइरोकस बैक्टीरिया। जो स्ट्रेप्टोकाइरोकस बैक्टीरिया होगा उसकी ग्रोथ क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। तो इसका पहला एग्जांपल है पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक फंजाई है। इस फंजाई के द्वारा इसका सीक्रेशन हो रहा है पेनिसिलिन का, और पेनिसिलिन इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी स्ट्रेप्टोकाइरोकस बैक्टीरिया की। अब यहाँ पे आपको एग्जाम दिया, जैसे कि कुछ एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा लैंग्वेज में लिखने करना है। पहले आप एनिमल माइक्रोब्स के बारे में बताओगे, उसके बाद में आप एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक के बारे में बताओगे, उसके बाद में आप एग्जांपल जो किसका, पेनिसिलियम नोटेटम का। कैसे लिखना आपको, वैसे एग्जाम के लिए पॉइंट बनाना लिखना है। कैसे, पेनिसिलियम नोटेटम आर सीक्रेशन ऑफ ए केमिकल पेनिसिलिन, है ना। उसके बाद में दूसरे पॉइंट पर लिखना है पेनिसिलिन ग्रोथ इनहिबिट ऑफ स्ट्रेप्टोकाइरोकस बैक्टीरिया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हो रहा है ब्लू-ग्रीन एल्गी, नील शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेशन होता है किसका, हाइड्रोक्सिल एमीन का। ये सीक्रेशन करती है हाइड्रोक्सिल एमीन का। हाइड्रोक्सिल एमीन का सीक्रेशन करेगी तो हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करेगा, ग्रोथ इनहिबिट। अभी किसी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, इसकी जो वहां पे मछली होगी उनकी ग्रोथ क्या जाएगी। तो यहाँ पे एमेंसिलिन स्टार्ट करते हैं। मैंने एमेंसिलिन की डेफिनेशन क्या दी, वन स्पीशीज सीक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इनहिबिट ग्रोथ अनदर स्पीशीज। इसके मैंने टोटल 2 एग्जांपल दे दिए। पहला एग्जांपल तो क्या रहता है, प्लांट के ऊपर प्रभाव, उसको क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, एनिमल के ऊपर प्रभाव। तो एनिमल के ऊपर प्रभाव के 2 एग्जांपल है। पहला क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंजाई, इसके द्वारा इसका सीक्रेशन हो रहा है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन के सीक्रेशन से इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है स्ट्रेप्टोकाइरोकस बैक्टीरिया की, तो इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। तो पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये तो कैसे रहेगी, अनइफेक्टेड। लेकिन इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, टॉक्सिक सब्सटेंस का, स्ट्रेप्टोकाइरोकस बैक्टीरिया के ऊपर, तो इसका प्रभाव। दूसरा एग्जांपल है ब्लू-ग्रीन एल्गी, नील शैवाल जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। इसके द्वारा इसका सीक्रेशन हो रहा है हाइड्रोक्सिल एमीन का। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करेगा, ग्रोथ इनहिबिट करेगा किसकी,
वहां पे जो मछलियां पैदा जाएगी उनकी ग्रोथ क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे कंपटीशन यानी स्पर्धा। कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर पहला तो है यहाँ पे एक्सप्लोशन के अंदर मैंने पैरासिटिज्म और प्रेडिक्शन परबक्शन दोनों पढ़ा दी। इसके बाद में स्मॉल बी था एमएलसेलियन प्रतियोगिता जिसके अंदर एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नफा ना नुकसान हो रहा है। अब इसी के अंदर तीसरा टॉपिक है कंपटीशन यानी स्पर्धा। इसके अंदर दोनों स्पीशीज को नुकसान होगा, स्मॉल सी कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इन दिस एसोसिएशन two different species both species are यानी दोनों स्पीशीज को क्या होगा, नुकसान होगा और कंपटीशन होगा। जब फूड सोर्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे और सेम होंगे और एक स्पीशीज के मध्य में किसकी मेजर है, 2 अलग अलग स्पीशीज के मध्य। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, दूसरी बोला जाओ तो यहाँ पे सिमिलर फूड सोर्स लिमिटेड होंगे और 2 निकटवर्ती स्पीशीज है ना। तो कॉम्पिटिशन किसके मध्य होगा, 2 प्रोक्सिमल स्पीशीज, 2 निकटवर्ती स्पीशीज के मध्य। और क्या होगा, फूड सोर्स लिमिटेड हो गया, इसके सेम रहेंगे। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कंपटीशन होगा। फिर 2 सकते हैं इसके अंदर 2 वर्ड है, एक क्या होगा 2 निकटवर्ती स्पीशीज के मध्य और दूसरा होगा फूड सोर्स के अंदर वो लिमिटेड होंगे। ये दोनों कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई नहीं है किसकी डेफिनेशन में, कंपटीशन के में। इसका पहला एग्जांपल देता हूं मैं। तो पहला एग्जांपल क्या है इसके अंदर, इन सेलो लेक ऑफ अमेरिका। पहला एग्जांपल, इन सेलो लेक ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका की 3 जिले उनके अंदर जू प्लैंकोन पाए जाते हैं, जू प्लैंकोन जिनको हिंदी में जंतु फलक बोलते हैं। अब ये जू प्लैंकोन क्या है, फूड सोर्स। अब ये फूड सोर्स किसका है, फ्लेमिंगो बर्ड, फ्लेमिंगो बर्ड्स और जो यहाँ पे फिश पाई जाती है आवासीय मछलियां, उन दोनों का फूड सोर्स है कौन, जूप्लैंक्टन। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन में क्या बोला था, 2 निकटवर्ती 2 प्रोक्सिमल स्पीशीज, 2 निकटवर्ती स्पीशीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे निकटवर्ती है नहीं, दोनों स्पीशीज, एक तो बर्ड्स है और एक फिश है। एक तो एमपीपी में आती है और फिश ये अलग है, दोनों है तो कोडेटा में, लेकिन निकटवर्ती स्पीशीज नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला 2 प्रोक्सिमल स्पीशीज ये सेंटेंस दर्ज हो गया, तो दोनों निकटवर्ती स्पीशीज है, निकटवर्ती स्पीशीज नहीं है, फिर भी इन दोनों के फूड के लिए झगड़ा हो रहा है। तो स्पीशीज नहीं है, फिर भी दोनों के मुद्दे क्या हो रहा है, फूड के लिए झगड़ा हो रहा है। इसी का दूसरा एग्जांपल आएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसमें क्या हो रहा है, इसको एरिया है, इस एरिया के अंदर यहाँ पे 12 से 13 डियर खड़े हैं और
और सामने 4 से 5 और यहाँ पे 1 लोहे। अब यहाँ पे सामने 4 से 5 और के सामने 12 से 13 ढेर खड़े हैं। फूड सोर्स लिमिटेड यहाँ पे अनलिमिटेड है और यहाँ पे लोहे जिसके सामने फूड सोर्स अनलिमिटेड है। लेकिन क्या होगा, जैसे 4 से 5 मिनट है इधर की तरफ आएंगे, ये की तरफ, तो ये क्या होगा, लोहे तो किसे डर जाएगा, वॉल्व से, और वॉल्व किसे डर जाएगा, लोहे से। तो दोनों आपस में इस मुख्य का फायदा ये डी उठाएंगे और ये बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फूड सोर्स तो किसे यहाँ पे अनलिमिटेड थे। यहाँ पे कंपटीशन की डेफिनेशन थी, उसके अंदर दो वर्ड आए थे, दो निक्लोड की स्पीशीज के मध्य, दोनों निक्लोड की स्पीशीज है, लेकिन उनके फिर भी फूड के लिए क्या हो रहा है, आपस में कंपटीशन हो रहा है। दूसरा क्या है, फूड सोर्स लिमिटेड। यहाँ पे फूड सोर्स को लिमिटेड थे, फूड सोर्स अनलिमिटेड है, 12 से 13 डी है अनलिमिटेड, लेकिन उनके मध्य कितनी झगड़ा हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि आप कंपटीशन किनके मध्य हो, एक ही स्पीशीज के मध्य हो या अलग अलग निक्लोड स्पीशीज के मध्य हो। ये भी जरूरी नहीं कि फूड सोर्स लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो तो भी उनके मध्य कंपटीशन हो सकता है। यहाँ तक नोट कर ले हमारा। अब यहाँ पे स्पर्धा कॉम्पिटिशन को समझाने के लिए एक नियम दिया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, गाउस स्पर्धिमोशन नियम। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गॉस कोऑपरेटिव रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फूड सोर्स होंगे, फूड सोर्स अनलिमिटेड, लेकिन क्या है, सेम है, फूड सोर्स अनलिमिटेड है। उसके बाद जो क्या रहा है, यहाँ पे जो निक और लेप है वो भी प्रेजेंट है, निक और लेप एक्सेप्ट ओवरलैपिंग एब्सेंट, नीचे भी ओवरलैप नहीं हो रहे। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो सुपीरियर स्पीशीज है, सुपीरियर स्पीशीज जो इंफीरियर स्पीशीज को इंफीरियर स्पीशीज को या तो क्या करेगी, वहां से रिमूव कर देगी, यदि रिमूव नहीं कर पाएगी तो वहां से क्या कर देगी, एक्सटेंड एंड डेवलप कर देगी। तो जो गॉस स्पर्धिमोशन का नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी एरिया के अंदर फूड सोर्स भी क्या है, अनलिमिटेड है और फूड सोर्स सेम है, और जो दोनों स्पीशीज है उनके नीचे और ले भी एक्सटेंड है, दोनों का नीचे वो भी अलग अलग है। नीचे का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे वाले को अलग, जैसे यहाँ पे एक स्पीशीज का नीचे है, दूसरी स्पीशीज का नीचे है, तो दोनों स्पीशीज का कॉमन एरिया वो एल और लेबल नहीं करा, वो भी एक्सटेंड है। इस कंडीशन में क्या होगा, सुपीरियर स्पीशीज होगी वो इंफीरियर स्पीशीज को या तो वहां से रिमूव कर देगी, हटा देगी, या फिर वो इंफीरियर स्पीशीज वहां से क्या जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन के एग्जांपल, पहला एग्जांपल है यहाँ पे रिमूव करने का, जो सुपीरियर स्पीशीज है वो कौन सा है, बाहर लेकर सुपीरियर स्पीशीज है वो बाहर लेकर
बैलेंस, बारनेकल, बैलेंस। और इन्फीरियर स्पीशीज कौन सी है? इन्फीरियर स्पीशीज बारनेकल, चैटेमस। तो रिमूव करने का एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे इन अमेरिका के अंदर यहाँ पे ना सुपीरियर स्पीशीज तो कौन से बारनेकल बैलेंस और इन्फीरियर स्पीशीज कौन से बारनेकल चैटेमस। तो यहाँ पे जो फूड सोर्स ग्रुप है लिमिटेड होंगे दोनों स्पीशीज का मतलब नहीं केवल वेरी एक्सेंट होगा। इसके बाद में क्या होगा जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वो इन्फीरियर स्पीशीज को वहां से रिमूव कर देती है। इसी में यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एक्सटेंड करने का तो यहाँ पे गेलोकल तो दूसरा एग्जांपल है विलुप्त करने का वो कहां पे है? गेलोपैगोस आइसलैंड के अंदर एपिगेनेट टोर्टोइस यानी कछुआ की स्पीशीज है जो क्या करती है ग्रास पे खाती है। और दूसरी स्पीशीज वहां पे कौन है? गोट बकरी की। वो स्पेसिफिक उसका है ग्रास पर, लेकिन इसकी क्या होगी? इसकी जो ग्रेजुएशन यानी चारण क्षमता है चलने की क्षमता है वो क्या है? बकरी की ज्यादा है इसकी तुलना में, कछुआ की तुलना में। तो वहां पे क्या होगा? फूड सोर्स होगा, फूड सोर्स लिमिटेड हो गया, फूड सोर्स लिमिटेड हो गया। तो वहां से क्या जाएगा? तो टोटल की स्पीशीज है। तो यहाँ पे कंपटीशन को समझाने के लिए गॉस नामक वैज्ञानिक ने गेम में था जिसको क्या बोलते हैं? गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल। इस कंडीशन के अंदर क्या फूड सोर्स क्या है? अनलिमिटेड है और सेम है, अनलिमिटेड और सेम। और नहीं और नहीं पर वो भी एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वो इंफीरियर स्पीशीज को क्या करेगी? या तो वहां से रिमूव कर देगी, हटा देगी। यदि वो हटा नहीं पाएगी तो वहां से क्या करेगी? रिमूव कर देगी। तो रिमूव करने का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे जो सुपीरियर स्पीशीज है बारनेकल बैलेंस, एक इसको रिमूव करिए, बारनेकल चैटेमस को रिमूव करिए। और विलुप्त करने का एग्जाम्पल है तो वहां पे गेलोपैगोस आइसलैंड के अंदर दो स्पीशीज है, एक इसकी कछुआ की और दूसरी स्पीशीज किसकी है? बकरी की। दोनों स्पीशीज किसको खा रही है? ग्रास को खा रही है, ग्रास को खा रही है। लेकिन जो बकरी है यहाँ पे उसकी चारण क्षमता हाई ग्रेजिंग कैपेसिटी, इसकी चारण क्षमता बहुत ज्यादा है। चारण क्षमता ज्यादा होने के कारण फूड सोर्स लिमिटेड हो जाएगा, फूड सोर्स लिमिटेड हो जाएगा। तो वहाँ पे जो टोटल की स्पीशीज है वो हासिल कर जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ जिन नोट खुले वाला ये कंप्लीट हो चुके इंटरेक्शन। मैंने इंटरेक्शन स्टार्ट करने से 2-3 वीडियो पहले इंटरेक्शन दो प्रकार की, पॉजिटिव और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन तो मैंने पहले से ही कंप्लीट कर दी थी, वो आपकी डिटेल से। और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन डिटेल से था। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहाँ पे होता है? दो अलग अलग स्पीशीज के मध्य होता है और वो कितने प्रकार की होती है? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? पॉजिटिव स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दूसरा है नेगेटिव स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो जो पॉजिटिव स्पेसिफिक इंटरेक्शन थी वो 3 प्रकार की थी। उसके अंदर म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और प्रोटोकोऑपरेशन तीनों में डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल। और
अब दूसरा था कौन सा, नेगेटिव स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यहाँ पे भी टोटल 3 प्रकार की थी। पहला एक्सप्लोजन, जिसको शोषण बोलते हैं, उसमें 2 टाइप थे, पैरासिटिज्म और पेरिडिशन, परबक्शन। तो पैरासिटिज्म के बारे में मैंने डिटेल से बताया, जैसे लास्ट में वीडियो के अंदर पेरिडिशन मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो पेरिडिशन के अंदर क्या होगा, पेरिडिशन के अंदर कैच किल इट, यहाँ पे यानी जो प्रेडेटर होगा वो अपने उसके साथ में लाइफ टाइम नहीं रखे, उस समय के लिए कैच किल इट, पहले इसको पकड़ेगा फिर उसको मार के खा जाएगा, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। इसका सिग्निफिकेंस है प्रेडेशन के, सिग्निफिकेंस पहला क्या है, ऊर्जा प्रवाह में, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा प्रवाह में किसके द्वारा होता है, प्रेडेशन प्रमोशन के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल था इसका, दूसरा सिग्निफिकेंस था मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र का नियंत्रण। तो इसका पारिस्थितिक नियंत्रण में इसका एग्जाम्पल था ऑस्ट्रेलिया से लाई नागफनी। 1920 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से एक स्पीशीज लाई गई थी नागफनी, जिसको कैक्टस बोलते हैं। वो लाखों हेक्टेयर एरिया के अंदर फैल गई थी, क्योंकि उसके अंदर इंडिया के अंदर यहाँ पे क्या था, उसका जो परपक्षी था वो उपस्थित नहीं था। फिर ऑस्ट्रेलिया से उसका जो परपक्षी मंगवाया गया, इसका क्या नाम था, मोथ। मोथ लाने के बाद में वो स्पीशीज कंट्रोल में आई। इसी के बाद तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। और जो लास्ट सिग्निफिकेंस इसका वो क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे, जब एक जीव किसी दूसरे जीव का परभक्षण के द्वारा उसकी संख्या कंट्रोल होता है, तो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉस्किटो लार्वा। तो मॉस्किटो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए गेहूं से फिश क्या करती है, मॉस्किटो लार्वा खाती है, तो उससे क्या होगा, जो मॉस्किटो लार्वा वो कंट्रोल रहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है बर्ड्स। तो बर्ड्स की स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए बाज, हवा, किसकी स्पीशीज को, बर्ड्स की संख्या को कंट्रोल करता है। इसके बाद में हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या है, एक स्पीशीज को तो ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, लेकिन दूसरी स्पीशीज क्या होगा, इसके अंदर नुकसान हो जाएगा। एमेंसिलिज्म डेफिनेशन, इन दिस एसोसिएशन वन स्पीशीज आर सीक्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ग्रोथ इनहिबिट अनदर स्पीशीज। तो दूसरी स्पीशीज जो उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इसके मैंने टोटल 2 एग्जांपल देते हैं। पहला था एलोपैथी का। एलोपैथी में मैंने पार्थिनियम प्लांट बताया था। तो पार्थिनियम प्लांट होगा वो किसका सीक्रेशन करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का, जिसका क्या नाम है, ट्रांसफेमिक एसिड का सीक्रेशन करता है। उससे क्या होगा, केसिया और विंसिया इन दोनों की ग्रोथ होगी, वो क्या जाएगी, इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगी। एक प्लांट के द्वारा सीक्रेशन, टॉक्सिक पदार्थ के सीक्रेशन से दूसरे प्लांट की ग्रोथ का इनहिबिट होना, ये क्या गलत है, एलोपैथी गलत है। तो दूसरा एग्जाम्पल था वो क्या था, एनिमल माइक्रोब्स। एनिमल माइक्रोब्स में क्या हो जाएगा, तो पहला एग्जाम्पल दिया मैंने पेनिसिलियम नोटेटम का। जो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है, इसके द्वारा किसका सीक्रेशन था, पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन खुद को तो कोई नुकसान नहीं होता पेनिसिलियम नोटेटम को, लेकिन इसके सीक्रेशन से जो दूसरी स्पीशीज है बैक्टीरिया की, इसका प्रोफाइल हो उस बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ क्या जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इसी के अंदर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, जो इसका दूसरा एग्जाम्पल था वो था बिलिग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का। तो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा हाइड्रोक्सिलेमिन का सीक्रेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेमिन की सीक्रेशन से क्या होगा, जो हमारी पीस होगी उनकी ग्रोथ क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी। अब एमेंसिलिज्म के बाद में तीसरा टॉपिक था कंपटीशन। कंपटीशन यानी 2 स्पीशीज के मध्य होगा, 2 स्पीशीज के मध्य कौन सी निकटवर्ती स्पीशीज होगी, और फूड सोर्स लिमिटेड होगा, वहां पे कंपटीशन होगा। इन दोनों बातों को असत्य करने के लिए मैंने एग्जाम्पल देते। इसी के अंदर कंपटीशन में एक नियम है गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, यानी गॉस का डिस्ट्रीब्यूशन का नियम। इसके अकॉर्डिंग फूड सोर्स क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, सेम फूड सोर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे कोने के अवेलेबल के एब्सेंट होंगे। इस कंडीशन में जो सुपीरियर स्पीशीज है वो इनफीरियर स्पीशीज को क्या करेगी, वहां से रिमूव कर देगी। रिमूव करने का एग्जाम्पल है यहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज को हो जाएगी बायोनेकल बैलेंस, और इनफीरियर स्पीशीज को हो जाएगी बायोनेकल चेतमंच। तो यहाँ पे जो सुपीरियर स्पीशीज को इनफीरियर स्पीशीज को क्या करेगी, रिमूव कर देगी। और विलुप्त करने का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गैलोपैगोस आइसलैंड पे 2 स्पीशीज है, एक कछुआ की और दूसरी स्पीशीज किसकी है, बकरी गोट की। दोनों स्पीशीज किसको ईटिंग करी है, ग्रास को, लेकिन अभी बकरी है उसकी क्या है, गोट की हाई ग्रेडिंग कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी का फूड सोर्स यूज करेंगे लिमिटेड। तो उस कंडीशन में जो टोटल स्पीशीज है वो क्या रहेगी, वहां से विलुप्त हो जाएगी। तो टोटल इंटेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे अगला टॉपिक है सक्सेशन। तो जो सक्सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।